भरी जवानी में दुनिया को अलविदा कह गए ये दो एक्टर्स वजह कर देगी हैरान। एक दुविधा थी, फर्ज और सच के बीच में अटक गया हूँ। मैंने ईशा को वोट किया क्योंकि ईशा की जो मुझे बैले डांसर वाला जो पोज था उसका बैग का वो बहुत ही अच्छा लगा। टीवी के दो ऐसे बड़े एक्टर जो भरी जवानी में बेमौत मारे गए, वो हैंडसम ऐसे कि लड़कियां अपनी जान छिड़का करती थीं। न नाम की कमी थी न पैसे की, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि बेहद कम उम्र में ही दर्दनाक अंत हो गया। चलिए आज आपको इसकी असली वजह बताते हैं। पहले एक्टर हैं सिद्धांत। छोटे पर्दे पर एक से बढ़कर एक दमदार कैरेक्टर करने वाले सिद्धांत का जन्म 1975 को मुंबई में हुआ था। इनका असली नाम अनंत सूर्यवंशी था, लेकिन एक्टिंग की दुनिया में आने के बाद इन्होंने एक ज्योतिषी के कहने पर अपना नाम बदलकर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी कर लिया। इनके टीवी में आने का किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल ये शुरू से ही बड़े हैंडसम दिखते थे। बड़े हुए तो मॉडलिंग में हाथ आजमाया, थोड़ा मशहूर हुए तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि तुम हीरो लगते हो, जाकर एक्टिंग करो। अब ये भी प्रोडक्शन हाउस के चक्कर काटने लगे। इसके बाद साल 2001 में इनकी किस्मत तब चमकी जब बालाजी के ऑडिशन हुए। एकता कपूर को अपने कुसुम सीरियल के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी। सिद्धांत ने ऑडिशन दिया और एकता को वो पसंद आ गए। फिर क्या था, इन्हें गौतम बजाज का रोल मिल गया। इस बीच कृष्णा अर्जुन की जासूसी सीरियल में भी इन्हें कास्ट कर लिया गया। जब एकता को इनका काम बहुत पसंद आने लगा तो कसौटी जिंदगी की में इनको विनीत खन्ना बनाकर उतार दिया। इस किरदार ने तो सिद्धांत को खूब मशहूर कर दिया। मशहूर होते ही इनके पास काम की लाइन लगने लगी। फिर कोई है जैसे शो इनकी झोली में आ गए। इनके बाद तो इन्हें लीड रोल भी मिलने लगे। ममता, गृहस्थी, ये इश्क हाय और क्यों, रिश्तों में कटी बट्टी जैसे शो में इन्होंने लीड रोल किए। खूब नाम कमा लिया। दौलत शोहरत की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन किस्मत में उसे भोगना ही लिखा था। साल 2000 में मीरा सूर्यवंशी से उन्होंने शादी की और उनकी एक बेटी हुई। जब 15 साल बाद तलाक हो गया तो रशियन मॉडल से शादी कर ली। वो बहुत फिट रहते थे, लेकिन मौत फिटनेस देखकर नहीं आती। रोज जिम करने की आदत थी। 11 नवंबर 2022 को भी गए हुए थे। वो ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे, लेकिन अचानक उनके सीने में भयंकर दर्द होने लगा और वह छटपटाते हुए जमीन पर गिर पड़े। इस तरह एक्टर को तड़पते देख लोगों के पसीने छूट गए। उन्होंने हड़बड़ी में कोकिलाबेन अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टर ने चेक किया तो हैरान रह गए। कुछ देर पहले ही सिद्धार्थ की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। सिर्फ 46 साल में इतने फिट एक्टर को इतना बड़ा हार्ट अटैक आया कि उनका काल बन गया। अब हम जिस कलाकार की बात कर रहे हैं वो बहुत कम उम्र में ही लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुका था। उसका नाम था आदित्य सिंह राजपूत। दिल्ली में 19 अगस्त 1986 को जन्मा ये लड़का स्कूल टॉपर होने के बावजूद 12वीं पास करते ही मॉडलिंग करने लगा। एक दिन हीरो होंडा कंपनी वाले अपने एड के लिए स्क्रीन टेस्ट ले रहे थे। आदित्य भी टेस्ट देने पहुंच गए। हजारों की भीड़ में किस्मत आदित्य पर मेहरबान रही और वो चुन लिए गए। यहीं से पहली बार उन्हें ऋतिक रोशन और सौरव गांगुली के साथ विज्ञापन का मौका मिल गया। इसके बाद उनके लिए विज्ञापनों की झड़ी लगने लगी। 19 साल की उम्र में वो एक दोस्त हेमंत की मदद से अनुपम खेर तक पहुंच गए और पहली बॉलीवुड फिल्म मिल गई, मैंने गांधी को नहीं मारा। इसके बाद उनको टीवी पर भी खूब काम मिलने लगा। वह रियलिटी शो में नजर आने लगे। बड़ी बात तो ये है कि डायरेक्टर ने खुद फोन करके उन्हें क्रांतिवीर फिल्म के लिए बुलाया और गोल्डी नाम का किरदार दे दिया। सब कुछ अच्छा जा रहा था। आदित्य का भविष्य का सुपरस्टार नजर आ रहा था, लेकिन अचानक जवानी में ही मौत दबे पांव आ धमकी। अभिनेता आदित्य सिंह राजपूत का शव उनके घर के बाथरूम में मिला था। 22 मई 1923 की बात है। आदित्य पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। खांसी जुकाम के साथ उन्हें लगातार उल्टियां हो रही थी, लेकिन फिर भी वो इस हालत में पार्टी करने चले गए थे। अगले दिन सुबह 11 बजे उठे और नौकरानी से पराठा लाने को कहा। पराठा खाते ही उन्हें उल्टियां शुरू हो गईं। कुछ देर बाद वो वॉशरूम गए और अंदर बहुत तेज धड़ाम की आवाज आई। नौकरानी आवाज सुनकर दौड़ी तो देखा कि आदित्य जमीन पर गिरे पड़े हैं। उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आदित्य की मौत हो गई थी। अभिनेता की मौत को किसी ने नशे से जोड़ा तो किसी ने बीमारी से। जो भी हो, उस वक्त सिर्फ 36 साल की उम्र में इस अभिनेता की मौत ने सबको चौंका कर रख दिया था। दोस्तों, आपको ये दोनों एक्टर याद है? कमेंट करके जरूर बताएं।